महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब से राज्य में अस्तित्व में आई है, तब से उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को बदला जा रहा है या तो उन पर विचार किया जा रहा है। कौन कौन से फैसले हैं, इस पर इस रिपोर्ट में गौर करते हैं। शिंदे सरकार शिवसेना के करीबियों का तबादला लगातार करती जा रही, तबादले पर तबादले हो रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्दी बड़े फैसले ले सकती है। जी हां, सीबीआई की एंट्री महाराष्ट्र की सियासत में होती दिखाई दे रही है। सीबीआई देश की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ईडी, सीबीआई, दिल्ली, एनसीआर, बिहार के बाद अब सीबीआई की आंच महाराष्ट्र तक पहुंच सकती है। दिल्ली यानी कि मनीष सिसोदिया और एनसीआर मतलब आप समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी चेहरे रहे हैं उन पर किस तरह की कार्यवाही हुई है। बिहार में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सीबीआई के निशाने पर रहता है। ईडी की जांच पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में पहले से चल रही है और अब सीबीआई की आंच महाराष्ट्र तक भी पहुंच सकती है। कैसे, वो समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में जांच एजेंसी पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जिसने अपने क्षेत्र में सीबीआई के कामों को लेकर जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, जिसके चलते प्रदेश में जांच एजेंसी को छोटी कार्यवाही के लिए भी राज्य सरकार के पास आवेदन देना होता है, जिसके बाद ही वो कार्यवाही कर सकती है। हम आगे इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि जनरल कंसेंट होता क्या है, इसकी पहली बार कहां से शुरुआत हुई थी, किन राज्यों में सीबीआई को नो एंट्री है। लेकिन खबरों की बात करें तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार प्रतिबंध को हटाने के फैसले पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार जल्दी इसे हटा सकती है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके चलते केंद्रीय एजेंसी को जांच की शुरुआत करने से पहले सरकार की सहमति की जरूरत होती थी। यदि सरकार ने मना कर दिया तो सीबीआई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। अब इसके मायने भी समझने होंगे कि अब अगर सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होगी तो सीबीआई कई पुराने मामलों को खोल सकती है। यदि यह प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो सीबीआई बाकी राज्यों की तरह हर वो कार्यवाही अपने हिसाब से कर सकती है जिसके अधिकार उसे दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक कैबिनेट बैठक में शिंदे सरकार की तरफ से यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है। दरअसल जब जनरल कंसेंट वापस ले लिया जाता है तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए सहमति हासिल करना जरूरी हो जाता है। अगर विशिष्ट सहमति नहीं मिलती है तो जांच एजेंसी के अधिकारियों के पास राज्य में पुलिस की शक्तियां नहीं होती, यानी पुलिस उनके साथ में कार्य नहीं करती। और सीबीआई जब कोई कार्यवाही करती है तो राज्य की पुलिस उनके साथ में होती है, उन्हें सपोर्ट करती है। गिरफ्तारी है और बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसमें सीबीआई को स्थानीय पुलिस की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जनरल कंसेंट आखिर है क्या। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। कई राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को पूर्व में दी गई जनरल कंसेंट सामान्य सहमति को वापस ले लिया। आम सहमति कुल दो प्रकार की होती है, पहली स्पेसिफिक, दूसरी जनरल। ये इनको समझाते हैं आपको आसान भाषा में। राज्य सरकारों ने राज्य में कार्यवाही के लिए सीबीआई को जनरल कंसेंट दे रखी है। इसके जरिए सीबीआई किसी भी मामले में जांच के लिए बगैर किसी अनुमति के संबंधित मामलों में छापेमारी, गिरफ्तारी कर सकती है। जिन राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है वहां सीबीआई को राज्य में कार्यवाही करने के लिए स्थानीय सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। इस तकनीकी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, केंद्र के अधीनस्थ काम करने वाली सीबीआई राज्य सरकार में जाकर कार्यवाही करना शुरू कर देती है। इसको राजनीतिक इस्तेमाल माना जाता था। जैसे कि उदाहरण के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अजीत पवार हैं या कई और लोग हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, इनके खिलाफ कई मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ईडी की कार्यवाही, जैसे ईडी से समझ सकते हैं, ईडी एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी है जिसको राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां धड़ाधड़ कार्यवाही हो रही है। लेकिन सीबीआई आपको पिछले कुछ समय से नदारद क्यों दिख रही थी? क्योंकि कई राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले ली थी, यानी कि उनकी इजाजत के बिना सीबीआई या उनकी सहमति के बिना सीबीआई कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। सीबीआई कार्यवाही किस पे करती है? सरकार से जुड़े कई लोग होते हैं, बड़े नाम होते हैं, नेता मंत्री होते हैं जिन पर कार्यवाही की जाती है। सरकार जिनकी चल रही होती है वो कभी इजाजत देंगे ही नहीं, ऐसे में सीबीआई कार्यवाही कर नहीं पाएगी। इसी तरह केंद्र सरकार में अगर कोई ऐसा दल बैठा हुआ है जो राज्य सरकार से राजनीतिक रूप से विपक्ष दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है, तो फिर वो बेजा इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी एजेंसी का तब इस्तेमाल होगा जब उनको सरकार को डराना होगा या फिर कोई कार्यवाही करनी होगी। इस तरह की राजनीति आप देश में पिछले कई समय से और किसी की भी सरकार रही हो, इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। अब कहां से हुई इसकी शुरुआत, ये भी जरा हम आपको बता देते हैं।
आंध्र प्रदेश की तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 8 नवंबर 2018 को राज्य में सीबीआई को छापा मारने या किसी मामले में जांच करने की सामान्य सहमति वापस ले ली थी। दक्षिण के इस राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत चंद्रबाबू नायडू ने की, उसके बाद बंगाल, छत्तीसगढ़, दूसरे कई राज्य इस राह पर आगे बढ़ गए। हालांकि आंध्र में जगन सरकार के वापस आने के बाद इस फैसले को पलट दिया गया। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये कहते हुए कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी जांच एजेंसी की गतिविधियों पर बैन लगा दिया था। आंध्र प्रदेश की तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 8 नवंबर 2018 को राज्य में सीबीआई को छापा मारने या किसी मामले में जांच करने की सामान्य सहमति वापस ले ली। दक्षिण के इस राज्य से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत जैसे हमने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने की थी, उसके बाद बंगाल, छत्तीसगढ़ और दूसरे कई राज्य भी इसी रास्ते पर बढ़ गए और जगन रेड्डी की जब सरकार आई थी तो इसको पलट दिया गया था। और जैसा कि अब आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये उदाहरण को हमने दोबारा इसलिए रखा कि महाराष्ट्र में अभी महाविकास आघाड़ी की जब सरकार चल रही थी तो सीबीआई एंट्री नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही एक बार फिर बीजेपी की सरकार आई है तो दोबारा आपको सीबीआई की एंट्री महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले ये फैसला लिया था, जैसा हमने आपको बताया। इस फैसले के हफ्ते भर के अंदर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई को जांच करने की दी गई सहमति वापस ले ली थी। जनरल कंसेंट, जैसा हमने आपको बताया, आम सहमति। पश्चिम बंगाल ने 1989 में राज्य में सीबीआई जांच को जनरल कंसेंट दिया था इससे पहले। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नक्शे कदम पर चलते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दिया गया जनरल कंसेंट वापस ले लिया था। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना। अब जान लीजिए कि किन राज्यों में सीबीआई की नो एंट्री है। राज्यों में केस की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को अब तक 8 राज्य वापस ले चुके हैं। अब इन राज्यों में केस की जांच के लिए राज्य सरकारों की इजाजत लेनी पड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो राज्यों में बिना उनकी इजाजत के जांच नहीं हो सकती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मिजोरम, झारखंड और राजस्थान जैसे ये सब गैर बीजेपी आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं। 8 राज्यों ने सीबीआई पर रोक लगाई है। बंगाल, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने आदेश पारित कर कहा था कि अब सीबीआई राज्य सरकार या किसी उच्च न्यायिक संस्था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद ही राज्य में किसी प्रकार की जांच कर पाएगी। अभी तक ये बैन चल रहा था, लेकिन अब जब एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है शिंदे बागी गुट के साथ में मिलकर, तो दोबारा सीबीआई की एंट्री हो पाएगी। वहीं राजस्थान में 20 जुलाई 2020 को सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति वापस ले ली थी। आप देख सकते हैं कि जहां पर भी गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पर सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली गई थी कि आप राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? केंद्र में जब दूसरी सरकार होती है तो वो राज्यों में जाकर कभी भी छापेमारी कर सकती है, गिरफ्तारियां कर सकती है। कई बड़े नेताओं पर हमेशा सीबीआई जांच की तलवार लटकी रहती है। अब बड़ा सवाल होता है, ये मौका कौन देता है? यूं ही तो किसी को कोई जांच एजेंसी उठा नहीं लेगी। कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। ये बात भी सही है कि राजनीतिक लिहाज से हम देखते हैं कि अचानक से चुनाव का समय होता है, सरकारें पलटने का समय होता है, तब गतिविधियां तेज हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा गोलमाल देखने को मिलता है या एक ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है जहां पर दोनों ही पक्ष कटघरे में खड़े हो जाते हैं। वो जो कार्यवाही करवा रहे हैं, जिनके अधीनस्थ सरकारी संस्थाएं चल रही हैं, या वो जो इस संस्था को काम करने से रोकना चाहते हैं। वो रोकना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन पर कार्यवाही हो सकती है, जिनके आधार मिल सकते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर यही राजनीति का चेहरा फिलहाल देश में देखने को मिलता है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग दोनों के मुद्दे उठते रहते हैं। जहां केंद्र सरकार इसे उपयोग बता रही है तो वहीं गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारें इसे दुरुपयोग बता रही हैं। फिलहाल जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये आम सहमति वापस ले ली गई थी, यानी सीबीआई की नो एंट्री थी। अब एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार आई है तो दोबारा सीबीआई की एंट्री होगी और सीबीआई की एंट्री करवाने के मायने ही ये हैं कि कई पुरानी फाइलें खुलने वाली हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।